एहसन आप सभी के साथ मुल्क भर से कश्मीर घाटी की से जुड़ने का सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से श्रीनगर तक के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। बड़े लंबे मुद्दत के बाद ये इंतजार खत्म होने वाला है। ज़राए के मुताबिक पीएम मोदी 6 जून को हेलीकॉप्टर के जरिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का दौरा करेंगे। इस दौरान वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णो, उधमपुर सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ होंगे। इसके बाद पीएम मोदी कटरा जाएंगे, जहाँ श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इस मौके पर पीएम अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। 272 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक भारतीय रेल का एक मेगा प्रोजेक्ट है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इस वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर के मौसम को देखते हुए खुसूसी तौर पर डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन फिलहाल कटरा में खड़ी है और इस ट्रेन की सर्विसिंग के शुरू होने से सर्विस के शुरू होने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। कश्मीर घाटी पहुंचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह कि टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। जा रही है यार, वही तो जा रही है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और इस तोहफे में ना सिर्फ जम्मू कश्मीर रेलवे मार्ग को दोबारा ओपन कर दिया जाएगा, बल्कि पिछली मरतबा जिस तरीके से मौसम की ख़राबी की वजह से ये अमल होते होते रुक गया था, इनॉग्रेशन होते होते रह गया था, इस मरतबा पीएम मोदी जून के महीने में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह कर सकते हैं। ख़ास तौर पर कटरा तक ऑलरेडी ट्रेन जाती है, लेकिन उसके आगे का ये सफ़र बहुत ही आसान होने वाला है। हेलीकॉप्टर की मदद से दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पे पीएम मोदी जाएंगे और उसके बाद कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर मुल्क भर से ट्रेन सर्विसेज शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी और लोग बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर का दौरा कर पाएंगे, जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात का रुख कर पाएंगे, देख पाएंगे और सबसे अहम कि जम्मू कश्मीर के उन इलाक़ों में ख़ास तौर पे जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, टूरिज़्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, टूरिस्ट का जहाँ रश होता है, वहाँ और भी ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी और उसके बाद जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर गुले गुलजार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा और सबसे अहम ये कि जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंट के बाद इस सयाहत में काफ़ी ज़्यादा रुकावट पैदा हुई थी, वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल 6 जून को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कटरा का रुख करेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ है पीएम मोदी के दौरे और ख़ासतौर पर वंदे भारत ट्रेन के इनॉग्रेशन के हवाले से तफसीलात चाहेंगे आपसे? बिल्कुल आमिर, मैं आज से अगर जानकारी देना शुरू करूं तो आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास रेलवे के GM अशोक कुमार वर्मा के साथ अन्य रेलवे प्रशासनिक अधिकारी जो है वो विशेष तौर से कटरा पर पहुंचे हुए हैं। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से लेकर कोड़ी ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, वहां तक इंस्पेक्शन कार के द्वारा पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। जगह जगह पर ट्रैक की चेकिंग की जा रही है, उसके साथ सुरक्षा के हिलाजे से भी उसकी भी विस्तार से जानकारी जो है वो ली जा रही है, ताकि जिस तरीके से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा सकते हैं कश्मीर तक की वंदे भारत को, तो उसको लेकर तैयारियां जो है वो अब अंतिम चरणों पर है। अमीर, इससे पहले भी पिछले महीने भी एक अहम दौरा रहने वाला था प्रधानमंत्री का, पर किसी कारण जो है वो नहीं आ पाए थे और उसके चलते एक बार फिर से दौरा जो है वो अब 6 तारीख को निर्धारित किया गया है और उसको लेकर तैयारियां जो है वो अब की जा रही है। बिल्कुल, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे शुभम कि जिस तरीके से वंदे भारत को काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार किया जा रहा है, क्या उम्मीद है कि इस मरतबा पीएम मोदी जब ये दौरा करेंगे तो वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं? ऐसा खबरों में आ रही है इस तरह की चीज़ें।
बिल्कुल देखिए आमिर, 6 तारीख की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा कटरा का रहेगा, उसमें एक अहम जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से सबसे पहले विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज यानी कि कोड़ी ब्रिज जो है वहां पर जाएंगे, वहां पर उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर आकर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देंगे, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से निकलकर कश्मीर तक जाएगी। और लोगों को बेसब्री से इसका अब इंतजार भी है, कहीं ना कहीं वो इंतजार अब खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आमिर आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी है और काफी ज्यादा अहम भूमिका इस बार भारतीय रेलवे के द्वारा देखी जाएगी। अगर इस बार भारतीय रेलवे के द्वारा जो माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है वहां से लेकर कश्मीर तक रेलगाड़ी अगर चलती है तो ज्यादातर श्रद्धालु जो भोले बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, वो ज्यादातर श्रद्धालु अब जो है वो वंदे भारत पे बैठकर या फिर अन्य जो ट्रेनें यहां पर चलेंगी उस पर बैठकर अमरनाथ यात्रा करना ज्यादा उचित समझेंगे। बिल्कुल, अगर इस तरह की यात्राएं शुरू होती है तो न सिर्फ टूरिज्म के लिए बल्कि श्रद्धा से जुड़े हुए लोगों को कितना फायदा होगा? बिल्कुल आमिर, देखिए जिस तरीके से मैंने पहले भी बात की कि पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर तक का सफर जो है वो अब लोग कटरा से ट्रेन के माध्यम से कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा की जत्थे की बात करूं तो जिस तरीके से पहले जम्मू से निकलकर बाय बसेस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जब पहलगाम तक पहुंचते थे, बाल्टाल तक पहुंचते थे, पर अब कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका यहाँ पर रेलवे के द्वारा देखी जा सकती है। अगर 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाती है तो उसके बाद जुलाई महीने में जब रेल यहाँ पर शुरू हो चुकी होगी तो जुलाई महीने में अमरनाथ यात्रा जब शुरू होगी तो कहीं ना कहीं इस बार यात्रा का जत्था जो है वो ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से अमरनाथ यात्रा के यात्री इस ट्रेन में बैठकर यात्रा कर सकेंगे। बिल्कुल, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी और एक बॉन्ड तय किया गया था कि कटरा में सभी को उतरना होगा और उसके बाद वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ करके वादी का रुख करना पड़ेगा, श्रीनगर जाना पड़ेगा। क्या इस पे जिस तरीके से आवाज़ उठी या फिर इसे ख़त्म करने की बात हुई कि डायरेक्ट कश्मीर तक रेलवे शुरू की जाए, क्या इस पर कोई अमल हुआ या फिर इस हवाले से कोई स्टेटमेंट रेलवे की जानिब से सामने आया? देखिए आमिर, सुरक्षा के लिहाज से अभी तक तो यही चीज निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से सुरक्षा की चेतावनी थी कि जितने भी श्रद्धालु जो पर्यटक कश्मीर जाएंगे उन्हें कटरा में रुककर चेकिंग करवाने के बाद ही यहां से ट्रेन चेंज कर कश्मीर के लिए जाना होगा। हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त और जरूर लग सकता है क्योंकि 6 तारीख को पहली ट्रेन यहां से रवाना होगी। आने वाला वक्त ही अभी चीज बताएगा कि क्या यात्रा दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चलेगी यात्रियों से भरी हुई, या फिर उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले दिनों रेलवे के द्वारा एक बड़ा बयान आया था कि कश्मीर जाने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को कटरा के स्टेशन में उतरकर जांच करवानी होगी, उसके बाद यहां से ट्रेन को चेंज करके आगे भेजा जाएगा। पर अब दिख रहा यह भी होगा कि आने वाले समय में अब जिस तरीके से 6 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी, उसके बाद ही अभी अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं कि क्या ट्रेन का चेंज किया जाएगा या सीधी ट्रेन कश्मीर तक जाएगी। अमित, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और तमाम जानकारी के लिए शुभम। तो